हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 124, या फिर हम कह सकते हैं कि ये छठे चैप्टर का 31वां वीडियो है। और आज हमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। आज हमें पढ़ना है प्रक्षेपण सूत्र या प्रोजेक्शन फार्मूला। हम प्रक्षेपण सूत्र या प्रोजेक्शन फार्मूले को 4 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। हमें 4 तरह के प्रोजेक्शन फार्मूले सीखने हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, उसके बाद शो हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, उसके बाद फिशर प्लेन प्रोजेक्शन फार्मूला, उसके बाद फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फार्मूला। ये 4 तरह के प्रोजेक्शन फार्मूले हमें आने चाहिए। ठीक है, जो हमें 4 तरीके से फार्मूले यदि बनाने आ जाएंगे तो एग्ज़ाम में कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे किसी भी तरह का प्रोजेक्शन फार्मूला हमारे से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, अपनी नोटबुक पर जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके हेडिंग लिख लो, प्रोजेक्शन फार्मूला। और प्रोजेक्शन फार्मूला का ये चारों नाम लिख लो कि 4 तरह के प्रोजेक्शन फार्मूले हमें डिस्कस करने हैं। आप जल्दी से लिखो इनके नाम। लिख लिया? ठीक है, चलो इन्हें तो अभी मैं इरेज कर देता हूँ। हमें इन चारों को बारी बारी से पढ़ना है। ठीक है, बारी बारी से इन चारों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। नंबर 1 करके हेडिंग लिख लो, न्यूमैन। न्यूमैन या न्यूमैन्स भी कह सकते हो आप। प्रोजेक्शन, मेरे साथ साथ लिखा करो, फॉर्मूला। या हिंदी में आप कह सकते हो न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। क्या होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला या क्या होता है न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र, उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है हमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आपको इस बात का पता है कि न्यूमैन ने हमें बताया था कि हमारा जो हमारा जो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच मान लो ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को हमें ऐसे देखना है। ऐसे का मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, मतलब हमें कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड के अनुदिश देखना है, उसके एक्सेस पर देखना है। इस तरह हम किसी मॉलिक्यूल को देखते हैं। उन्होंने कहा था कि, यहाँ बनाता हूँ, उन्होंने कहा था कि आपका जो आपकी तरफ वाला कार्बन एटम है ना, आपकी तरफ वाला कार्बन एटम, उसे तो उन्होंने कहा था कि उसे तो हमें दिखाना है डॉट से या पॉइंट से। और जो हमारे से दूर वाला कार्बन एटम है, यानी पिछली तरफ वाला, अगले कार्बन एटम को तो डॉट से दिखाया था और पिछले कार्बन एटम को दिखाया था सर्किल से। अगले कार्बन एटम को तो उन्होंने डॉट से दिखाया था और पिछले कार्बन एटम को उन्होंने दिखाया था सर्किल से। न्यूमैन ने ऐसे ही दिखाया था। अच्छा, फिर एक बात और, यदि हम C2H6 की बात करें तो C2H6 में दो स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ बताता हूँ। मान लो अगले कार्बन से एक तो ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है और एक ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है और एक ये, यानी 3 बॉन्ड दिखाए हमने इसके ऊपर अगले कार्बन के। यहाँ भी हाइड्रोजन एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन एटम है और यहाँ भी हाइड्रोजन एटम है। इसी तरीके से यहाँ दिखाते हैं 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड ये दिखाना है, एक बॉन्ड ये, मतलब ये तीनों बॉन्ड 120 डिग्री के एंगल पर हैं। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। अब हमें ये जो अगले कार्बन पर हमने 3 बॉन्ड दिखाए हैं, पिछले कार्बन पर भी हमें क्या दिखाने हैं? 3 बॉन्ड। पिछले कार्बन पर जो 3 बॉन्ड दिखाएंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम।
एक बॉन्ड तो ये दिखाया, इसके अगेंस्ट जाएगा ये वाला बॉन्ड, और इसके अगेंस्ट जाएगा ये वाला बॉन्ड। ये जो ब्लू कलर के हमने 3 बॉन्ड दिखाए, ये हैं पिछले कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन, और जो येलो कलर के 3 बॉन्ड हैं वे अगले कार्बन पर जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन हैं। अब यहाँ देखना आप ध्यान से, मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखो ये H इसके बराबर में ही जोड़ दिया बिल्कुल, और इस H को भी हम इसके बराबर में ही जोड़ेंगे बिल्कुल यहाँ, और इस वाले H को भी इसके बराबर में जोड़ेंगे। यानी अगले कार्बन और पिछले कार्बन के जो तीनों बॉन्ड हैं वे बिल्कुल एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं। और आपको पता है कि यदि यदि अगले कार्बन और पिछले कार्बन के तीनों बॉन्ड्स में मैक्सिमम डिस्टेंस हो, जैसे ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो इसे कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ये स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड फॉर्म वो होता है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है। और ये क्या होता है, इक्लिप्स्ड। क्या होता है, इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड को हम ग्रसित भी कह सकते हैं, ग्रसित। तो ये इक्लिप्स्ड या ग्रसित क्या है, C2H6 यानी इथेन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इथेन है ये, C2H6 इथेन मॉलिक्यूल का ग्रसित रूप है या इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। और पहला क्या है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है इथेन का। इथेन को सांतरित कहते हैं हिंदी में, सांतरित, यानी जो बिल्कुल शांति से हो। तो ये भी क्या है, इथेन है। तो ये क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूलेज हैं दोनों, दोनों के दोनों। ये भी न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला है और ये भी। अब ये तो डायग्राम आपको बनाना है यदि एग्जाम में इसका शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया, तो अब इसके बारे में लिखना क्या है। सबसे पहली बात तो ये लिखनी है कि हम इस प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के एक्सेस पर देखते हैं। भाई ये कार्बन पॉइंट वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन जो है, ये तो हमारी तरफ वाला कार्बन है, और जो पिछला कार्बन है वो रिंग है। तो हम यहां लिखेंगे, इस प्रोजेक्शन में या इस प्रोजेक्शन फार्मूले में ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर इस प्रोजेक्शन फॉर्मूला में मॉलिक्यूल को, यानी अणु को, मॉलिक्यूल को कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के एक्सिस पर, यानी अक्ष पर, एक्सिस पर देखते हैं या देखा जाता है। तो हम मॉलिक्यूल को देखते हैं उस एक्सिस के अनुदिश जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का एक्सिस हो। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है मान लो, तो आप ऐसे देखोगे, समझ रहे हैं ना, ऐसे देखोगे आप, ऐसे 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 देखोगे, समझ रहे आप। तो एक कार्बन तो हमारी तरफ वाला है, डॉट वाला कार्बन, और एक कार्बन पीछे वाला है जो रिंग है। तो अगले कार्बन को तो हम पॉइंट से दिखाते हैं या रिंग के सेंटर से। एक ये बात जरूर लिख के आनी है, इसमें या इस प्रोजेक्शन फार्मूले में अगले कार्बन एटम को, अगले कार्बन एटम, अगला कार्बन एटम का मतलब जो ऑब्जर्वर की तरफ हो, जो हमारी तरफ हो, हम देख रहे हैं यदि मॉलिक्यूल को, इसमें अगले कार्बन एटम को एक
पॉइंट, पॉइंट का मतलब बिंदु, एक पॉइंट से दिखाया जाता है, एक पॉइंट से दिखाया जाता है। और दूसरी बात क्या है बताओ, पिछले कार्बन एटम को कैसे दिखा रहे हैं हम? पिछले कार्बन एटम को हम दिखा रहे हैं सर्किल से। इस बात को भी लिख दो। इसमें, इसमें का मतलब इस प्रोजेक्शन फार्मूले में, इसमें पिछले कार्बन एटम को, पिछला कार्बन का मतलब जो ऑब्जर्वर से दूर है, पिछले कार्बन एटम को, पिछले कार्बन एटम को, पिछले कार्बन एटम को किससे? सर्किल, वृत्त, सर्किल से प्रदर्शित करते हैं या दिखाया जाता है, सर्किल से दिखाया जाता है। तो अगले कार्बन एटम को तो आप दिखाते हो किससे? एक पॉइंट से। और पिछले कार्बन एटम को आप दिखाते हो एक सर्कल से। अच्छा एक बात और बताओ, अगला कार्बन एटम तो वो है जो बोर्ड से बाहर निकल रहा है या आपके कॉपी के पेज से बाहर निकलता हुआ है, और पिछला कार्बन एटम वो है जो आपकी कॉपी के पेज में अंदर धंसा हुआ है या बोर्ड में अंदर की धंसा हुआ है अंदर की तरफ। मुझे यहाँ आप एक बात बता दो, अच्छा यूँ बताओ कि अगले कार्बन एटम पर कितने बॉन्ड हैं ये येलो कलर के? आप कहोगे कि सर 3 बॉन्ड हैं, तो इस बात को भी लिख कर आना है। अगले कार्बन एटम पर, अगले का मतलब जो हमारी तरफ है, जो ऑब्जर्वर की तरफ है, अगले कार्बन एटम पर 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स 120 डिग्री पर तथा, मतलब इन बॉन्ड के बीच का एंगल ये वाला 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री। तथा पिछले कार्बन एटम पर भी 3 बॉन्ड्स 120 डिग्री पर प्रदर्शित किए जाते हैं या दिखाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। तो ये होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, जिसमें ये खासियत होती हैं। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो C2H6 यानी इथेन। इथेन के हमने 2 तरह के प्रोजेक्शन फार्मूले यहाँ लिखे हैं, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड, यानी सांतरित जो रिलैक्स मोड है, और ग्रसित का मतलब जो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इतना तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में आपको लिख कर आना है यदि एग्जाम में आता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, या पोज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अगली बात कर रहे हम। दूसरे तरह का जो प्रोजेक्शन फार्मूला हमें पढ़ना है उसका नाम है सो हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। तो एक हेडिंग लिख लो आप, सो हॉर्स, SAW, सो हॉर्स, HORSE, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सो हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है? सो हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, इसे भी समझेंगे चलो। सो हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूले में क्या होता है कि इसमें हम जो हमारा कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है ना, उस सिंगल बॉन्ड को हम ऐसे बनाते हैं, देखो एक तिरछी लाइन से बनाते हैं, ऐसे एक तिरछी लाइन बनाते हैं, और उस तिरछी लाइन से हम दिखाते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को।
तिरछी लाइन बनाता हूँ यहाँ एक, ये जैसे एक तिरछी लाइन हमने यहाँ बना दी। दो मॉलिक्यूल दिखाएंगे हम, दो ऐसे। और उस तिरछी लाइन पर क्या होता है कि उसके दोनों किनारे, लेफ्ट वाला तो सिरा रहता है नीचे और राइट वाला ऊपर। देखो लेफ्ट वाला नीचे, राइट वाला ऊपर। ये पहला कार्बन है, वो कार्बन जो हमारी तरफ है, ये वो कार्बन है, ये वाला किनारा जो पिछली तरफ है, अगला कार्बन पिछला कार्बन। और इन कार्बन पर हम जोड़ते हैं फिर क्या, तीन बॉन्ड। तो इन कार्बन पर तीन बॉन्ड जोड़ने हैं हमें। तो उसके ऊपर भी तीन बॉन्ड जोड़ सकते हैं हम। कैसे जोड़ सकते हैं? एक बॉन्ड तो मान लो हमने ऐसे जोड़ दिया, और एक बॉन्ड 120 पर ऐसे, और एक ऐसे। और इस पे भी आप तीन बॉन्ड जोड़ दो। एक बॉन्ड आपने ऐसे जोड़ दिया, इसका उल्टा कर दो। पहले स्टैगर्ड फॉर्म ही बना देते हैं, चलो स्टैगर्ड फॉर्म बना देते हैं। हमने इसका उल्टा कर दिया ऐसे। ठीक है, देखो उल्टे हैं ना दोनों एक दूसरे के। और यदि ऐसा हो जाए कि एक तो हमारे पास तीन बॉन्ड, ये एक कार्बन पर तो ऐसे हैं, और इस कार्बन पर भी तीनों बॉन्ड ऐसे ही हो जाएं, ऐसे। तो अब तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म हो गया। कैसा फॉर्म हो गया? इक्लिप्स्ड। तो इनके नाम लिख सकते हैं हम। क्या नाम लिख सकते हैं? कि है तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब इथेन है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसमें अपोजिट है। देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ था, तो ये वाला बॉन्ड वहाँ नहीं है, नीचे है उससे। 60 डिग्री इनके बीच का एंगल आएगा। यदि आप इस तरफ से देखोगे ना यहाँ से, तो यहाँ से देखने पे आपको पता चलेगा एंगल कितने डिग्री का आएगा, 60 का। मतलब इसके और इसके बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल। तो इसे कहते हैं स्कैटर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? स्टैगर्ड। इनमें कंफ्यूजन होता है दोनों में, स्टैगर्ड और इथेन है। स्टैगर्ड इथेन, ये तो स्टैगर्ड इथेन है। ठीक है, या सांतरित इथेन कह सकते हो आप। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ सांतरित। 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 कभी कभी जो है ना, इसे जिद चढ़ जाती है कि मुझे अपने कलर में लिखना ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखो बिल्कुल यहाँ है, ये भी यहाँ है, पिछले कार्बन के तीनों बॉन्ड जहाँ हैं वहीं अगले कार्बन के। तो इसे कहते हैं इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड इथेन। इक्लिप्स्ड को क्या कहते हैं हिंदी में? ग्रसित। तो इसे कहते हैं सोहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। ऐसा होता है सोहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। अब इसमें लिखना क्या है? इसमें यहां से लिख लेते हैं, चलो यहां से। इसमें या इस फार्मूले में ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें कार्बन कार्बन एटम्स के सिंगल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन एटम्स के सिंगल बॉन्ड को एक कैसी लाइन है? डायगोनल है, तिरछी है, विकर्ण जैसी है। एक तिरछी, तिरछी की जगह आप डायगोनल भी लिख सकते हो, विकर्ण भी लिख सकते हो। तिरछी लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तिरछी लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा है ये। देख लो इसे कैसा है।
तो हमने कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है उस सिंगल बॉन्ड को हमने एक तिरछी लाइन से दिखाया है, ठीक है। और इस लाइन की खासियत यह है कि लेफ्ट साइड से तो रहेगी वो नीचे की तरफ और राइट साइड से रहेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये बात भी लिख कर आनी है आपको, यहाँ लिख लेते हैं इसे। यह लाइन यानी यह तिरछी लाइन लेफ्ट साइड से यानी बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से नीचे तथा राइट साइड से तथा राइट साइड से कहाँ रहती है? ऊपर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर रहती है, ऊपर की ओर रहती है। तो लेफ्ट साइड से तो रहती है नीचे की तरफ और राइट साइड से रहती है ऊपर की तरफ, ये इसकी खासियत है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो लेफ्ट साइड वाला सिरा होता है ना इस लाइन का, वो कार्बन है जो हमारी तरफ है, ठीक है। इसका यानी इस लाइन का, चलो ऐसे लिख देता हूं, इस लाइन का लेफ्ट वाला सिरा या लेफ्ट वाला किनारा भी कह सकते हो या लेफ्ट वाला एंड भी कह सकते हो, लेफ्ट वाला सिरा हमारी और, हमारी और वाले अर्थात, हमारी और वाले अर्थात पहले कार्बन को, पहले कार्बन को दिखाता है, पहले कार्बन को दिखाता है। तो ये तो कार्बन वो है जो हमारी तरफ है, बोर्ड से बाहर निकलता हुआ है कार्बन एटम। और राइट वाला सिरा हमसे जो दूर है यानी पिछला कार्बन है। तो अगले कार्बन को आप एक काम करो, यहाँ पहले की जगह आप अगले लिख लो, अगले से आप ज्यादा अच्छा समझोगे, अगले अर्थात अगले, अगले कार्बन को दिखाता है। और अगली बात लिखो, इस लाइन का, ये जो तिरछी लाइन है इस लाइन का राइट वाला सिरा या राइट वाला एंड या राइट वाला किनारा, राइट वाला सिरा हमसे, हमसे दूर यानी जो कार्बन हमारे से दूर है, बोर्ड में धंसा हुआ है, हमसे दूर वाले अर्थात पिछले कार्बन, अर्थात पिछले कार्बन को दिखाता है, पिछले कार्बन को दिखाता है। बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या आपके? उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी कि 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला कैसे होता है, ठीक है। अच्छा ये जो कार्बन एटम, चाहे अगला कार्बन हो पिछला हो, अगला हो पिछला हो, कार्बन एटम के ऊपर हम 3 बॉन्ड दिखाते हैं और उन बॉन्ड के बीच का एंगल होता है 120 डिग्री का। ये 120 डिग्री का एंगल होगा, कितना होगा? 120 डिग्री का एंगल होगा। तो इस बात को भी लिख कर आना है, लिख कर आना है प्रत्येक, प्रत्येक कार्बन एटम यानी उन कार्बन एटम्स की बात कर रहे हैं जो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कार्बन एटम्स पर 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स, देखो 3 बॉन्ड है, 1 2 3, उस पर भी, उस पर भी, उस पर भी 3 बॉन्ड्स दिखाए जाते हैं, 3 बॉन्ड्स दिखाए जाते हैं
3 बॉन्ड्स दिखाए जाते हैं जो आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? जो आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इतना लिखकर आना है आपको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूले में। ये 2 डायग्राम बनाने और डायग्राम के साथ इतनी बात लिखनी है यदि एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो अगली चीज सीखते हैं। चलो एक हेडिंग लिखो, तीसरे तरह का जो प्रोजेक्शन फार्मूला हमें सीखना है वो सीखना है फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो हेडिंग लिख लो आप, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चलो इसे सीखते हैं, क्या होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को सबसे पहले थोड़ी सी बातें लिखेंगे इसके बारे में, फिर मैं इन फॉर्मूलों को यहाँ बना के दिखाऊंगा आपको। या फिर एक काम कर लो, पहले फॉर्मूले बना लो और फिर उनके बारे में लिख लेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड का लेते हैं एग्जाम्पल। चलो यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ग्लिसरॉल्डिहाइड एग्जाम्पल लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड का। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड के हमें क्या करने हैं, प्रोजेक्शन फार्मूले लिखने हैं। कौन से? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले। देखो ये तो है एल्डिहाइड ग्रुप, और ये है कार्बन, और ये है CH2OH। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखूं इसे, और ग्लिसरॉल्डिहाइड भी बाद में ही लिख देंगे। चलो थोड़ी जगह हमें ज़्यादा चाहिए ना। यहाँ लिखा हमने सी, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, CHO सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2OH। इधर हमने लिखा H और इधर लिखा OH। देखो ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, नंबर 1 डाल देता हूँ इसके ऊपर, नंबर 1 पहला। अच्छा एक और बनाता हूँ, देखना, CHO सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2OH। इस बार हमने इधर H लिख दिया और इधर लिख दिया OH। ये भी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। कभी कभी इसे फिशर प्लेन प्रोजेक्शन फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि एक प्लेन में बना दिया ना हमने। अच्छा इसमें एक चीज़ और सीखनी है आपको, ये जो बीच में चिराल कार्बन एटम होता है ना, इसे आप चाहे लिखो भी ना, आप ऐसा निशान लगा दो कि यहाँ तो CHO है और यहाँ इस तरीके से बॉन्ड है, और ये CH2OH है और यहाँ बॉन्ड है, इधर H जोड़ दिया, इधर OH जोड़ दिया। तो जहाँ ये दोनों बॉन्ड या दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर रही, वो जो क्रॉस वाला पॉइंट है ना वो कार्बन एटम ही है, उसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, C लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी आप फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले को लिख सकते हो, ये भी और ये भी। ये तरीका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा इसका अपोजिट जो बनेगा वो कैसा बनेगा बताओ? यहाँ तो CHO होगा, यहाँ होगा CH2OH, और यहाँ हमने OH लिख दिया और यहाँ H। तो ये चारों जो है ना फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले ही हैं चारों। देख लो आप इन चारों को ध्यान से। ठीक है बेटे। अच्छा अब सवाल ये आता है कि सर हमें इसमें लिखना क्या है, इसके बारे में, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले के बारे में लिखना क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें जितने भी बॉन्ड हैं सबको सॉलिड लाइन से दिखाया जाता है, पूरी रेगुलर लाइन से। तो यहाँ से लिख लेते हैं, चलो यहाँ से, इसमें
इसमें सभी बॉन्ड्स को सॉलिड लाइन या रेगुलर लाइन भी कह सकते हैं। सॉलिड का मतलब रेगुलर, ऐसी इसे कहते हैं सॉलिड लाइन। सभी बॉन्ड्स को सॉलिड लाइन या लाइन से दिखाया जाता है। तो जितने भी बॉन्ड्स हैं उन्हें सिंपल सॉलिड लाइन या सिंपल रेगुलर लाइन से आप दिखाओगे, रिप्रेजेंट करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ 4 स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाए हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत समझने वाली बात है, जो इसमें हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स होते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये पूरा, और ये भी, जितने भी हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि वे बोर्ड के या फिर आपके पेपर के प्लेन से बाहर आते हैं। जैसे मेरे हाथ हैं, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या होंगे, ये बाहर आएंगे ऐसे, देखो बाहर निकलते हुए, बाहर निकलते हुए, कहाँ निकलते हुए, बाहर। समझ रहे हैं ना आप? मतलब बिल्कुल बोर्ड पे चिपके हुए नहीं है, प्लेन पर चिपके हुए नहीं है, बाहर की तरफ को निकलते हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स प्लेन से कहाँ निकलते हैं, बाहर की ओर, जैसे कि यहाँ बताएं। हॉरिजॉन्टल, जिन्हें आप क्षैतिज भी कहते हो, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स प्लेन से, प्लेन का मतलब प्लेन ऑफ पेपर कह दो या प्लेन ऑफ बोर्ड कह दो, प्लेन से बाहर की ओर, बाहर की ओर निकलते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये बाहर की तरफ को निकल रहे। जैसे कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इधर OH है, इधर H, तो बाहर निकलते हुए बॉन्ड को आप ऐसे भी दिखाते हो, ऐसे देखो, ये बाहर निकलता हुआ बॉन्ड है। इस तरह वेज ऐसा बनाया जाता है बाहर निकलते हुए बॉन्ड के लिए। यहाँ जोड़ दिया H, और ये भी ऐसा ही बॉन्ड दिखा दिया, और यहाँ आपने जोड़ दिया क्या, OH। तो बाहर निकलते हुए बॉन्ड ऐसे होते हैं, देखो ये बॉन्ड कार्बन से बाहर निकल रहे, जैसे मैंने हाथ करके दिखाई दे। अच्छा, जो ये वर्टिकल बॉन्ड्स हैं ऊपर से नीचे जाने वाले, ये वर्टिकल बॉन्ड्स, जैसे इस कार्बन से ऊपर नीचे, ये वर्टिकल बॉन्ड्स, ऊर्ध्वाधर बंध, ये क्या होते हैं, ये बोर्ड के प्लेन में या पेपर के प्लेन में धंसते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं। तो वर्टिकल वर्टिकल बॉन्ड्स प्लेन में अंदर की ओर, अंदर की ओर, प्लेन में अंदर की ओर क्या होते हैं, धंसते हैं। धंसते, धंसते का मतलब एम्बेडेड हो जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं। मतलब जैसे CHO है ना, तो CHO को आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे अंदर धंसने वाला बॉन्ड ऐसा होता है, ये CHO। और नीचे CH2OH है, उसे भी ऐसा दिखा सकते हो आप, लाइनें बड़ी करते चले जाओ और नीचे लिख दो CH2OH। तो जब भी ऐसा बॉन्ड बनाया जाता है, ये तो बाहर निकलता हुआ बॉन्ड है कि बोर्ड के प्लेन से बाहर निकल रहा, और ऐसे बॉन्ड होते हैं जो अंदर की तरफ को धंसते हैं। मतलब हम भले ही फिशर प्रोजेक्शन को ऐसे दिखा देते हो, पर उसकी असलियत ये है इसका मतलब, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स बाहर निकलते हुए और वर्टिकल बॉन्ड्स बोर्ड के अंदर धंसते हुए। ठीक है। चलो अगली बात बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया। ये जो बीच में चिराल कार्बन एटम है, यहाँ 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 तो दिखाई दिया, पर यहाँ भी है। चिराल कार्बन एटम बोर्ड के प्लेन में ही होता है, बिल्कुल। मतलब वो बोर्ड से बाहर नहीं निकला हुआ, अंदर नहीं, आपकी कॉपी के पन्ने से बाहर नहीं निकल रहा, अंदर नहीं है, बिल्कुल प्लेन में है। इस बात को भी वहां लिख कर आना है कि चिराल कार्बन एटम, चिराल कार्बन एटम
चिराल कार्बन एटम कहाँ होता है? बोर्ड, बोर्ड लिख दो या पेपर लिख दो, आप तो पेपर पर लिख रहे हो ना। बोर्ड के प्लेन, यानी प्लेन का मतलब समतल, बोर्ड के प्लेन में ही, बोर्ड के प्लेन में ही होता है। मतलब चिराल कार्बन एटम तो बोर्ड के प्लेन में ही होगा। हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स बाहर निकल रहे होंगे, वर्टिकल बॉन्ड्स अंदर धंस रहे होंगे। ये तीनों बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए हर एक हालत में, ठीक है। और ये जो चिराल कार्बन एटम है इसे आप छोड़ भी सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ तो कार्बन हमने दिखाए, यहाँ तो नहीं दिखाए। इस बात को भी आप लिख कर आ सकते हो कि चिराल, चिराल कार्बन एटम को छोड़ भी सकते हैं, यानी ना लिखें उसे, उसकी जगह खाली ये प्लस का निशान हो जाए, छोड़ भी सकते हैं। तो चिराल कार्बन एटम को यदि आप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां मानना जाएगा कि हाँ चिराल कार्बन एटम है यहाँ, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ बातें आपको यहाँ बता देता हूँ, एक हेडिंग लिख लो नोट। थोड़ी सी बात और बता देता हूँ, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले के लिए कुछ शर्तें बता देता हूँ अच्छी अच्छी सी। मतलब कार्बन की जो चेन है ना उसे वर्टिकली रखना चाहिए, देखो कार्बन 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 वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। एक बात का ये ध्यान रखना, नंबर एक, इसमें, इसमें का मतलब किसमें? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में। देखो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, इसमें कार्बन चेन यानी कार्बन की श्रृंखला, कार्बन चेन को, कार्बन चेन को वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली रखना चाहिए। ये एक इसकी शर्त है कि कार्बन चेन कभी भी हॉरिजॉन्टली नहीं लेनी है, कार्बन चेन आपको कैसी लेनी है? वर्टिकली लेनी है, यानी ऊर्ध्वाधर लेनी है, ऊपर से नीचे जाते हुए। और इसमें कार्बन चेन में जो सबसे ऊपर लेना है ना कार्बन एटम, वो ले, ऐसा लेना है जिसका ऑक्सीडेशन हो चुका हो कंप्लीट। देखो CH2OH का ऑक्सीडेशन करोगे तो CHO बनेगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन तो अच्छा हो रहा और इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ज़्यादा मतलब हो तो रहा, पर इन दोनों में ज़्यादा ऑक्सीडाइज कौन है? CHO है। CHO ज़्यादा ऑक्सीकृत हो रहा है यहाँ, इसलिए CHO को ऊपर लेना चाहिए। तो यहाँ दूसरा ही शर्त यह है कि कंप्लीट, कंप्लीटली लिखेंगे, पूर्णतः, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड यानी पूर्णतः ऑक्सीकृत कार्बन एटम को ऊपर, ऊपर का मतलब सबसे ऊपर लेना चाहिए। तो जो कार्बन एटम पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज हो चुका है, जैसे यहाँ एल्डिहाइड जो बना हुआ ऑक्सीडेशन से ही बना होगा, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो इसलिए आप जो ज़्यादा ऑक्सीडाइज कार्बन एटम है उसे ऊपर लोगे और कार्बन चैन को रखोगे वर्टिकली। चिराल कार्बन एटम को क्या कह, कहाँ रखेंगे? दोनों, दोनों लाइंस के कटान बिंदु पर। तीसरी बात, चिराल कार्बन एटम को लाइंस के, लाइंस के कटान बिंदु पर, लाइंस के कटान बिंदु पर रखते हैं, लाइंस के कटान बिंदु पर रखते हैं। तो चिराल कार्बन एटम को आप रखोगे इन लाइंस के कहाँ? कटान बिंदु पर। एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अच्छा, जो ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन से जुड़े हुए जैसे OH, ये तो बोर्ड के बाहर निकल रहा होगा, H भी बाहर निकल रहा होगा। चौथी बात,
हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल को कहते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल लाइंस से जुड़े ग्रुप्स, प्लेन लिख दो, प्लेन ऑफ पेपर लिख दो या प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन से बाहर निकलते हैं, प्लेन से बाहर निकलते हैं। चलो पूरा बाहर निकलते हैं यहाँ लिख दो, ठीक है, फुल स्टॉप। अच्छा बताओ अब जरा, वर्टिकल लाइंस से जुड़े ग्रुप, बताओ इनके बारे में कुछ बात। वर्टिकल लाइन से जुड़े ग्रुप्स प्लेन में अंदर एम्बेडेड होते हैं या धंसे होते हैं। अंदर की तरफ जा रहे हैं, प्लेन से अंदर की तरफ, जो हमारा समतल है जहां चिराल कार्बन एटम है उससे अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यह है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, इसमें आपको इतना ही लिख कर आना है, और ये 4 फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले आपको लिख कर आने हैं। एग्जाम्पल में नाम जरूर लिख देना, ग्लिसरॉल्डिहाइड के हैं ये, यहाँ नीचे लिख दो आप, एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड के 4 प्रोजेक्शन फार्मूले आपको बना के आने हैं ये, जल्दी से अच्छा पोज करके लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। अब जो हमें सीखना है नंबर 4 पर, वो सीखना है फ्लाइंग वेज। फ्लाइंग, हेडिंग लिख लो आप, फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग वेज, WEDGE, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसे पढ़ते हैं। चलो क्या होता है फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसे आपको सबसे पहले तो एक बात पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, तो यहाँ से लिख दूँ, चलो यहाँ से लिख दूँ, चलो यहीं लिखते हैं इधर, मोस्ट यूजफुल प्रोजेक्शन, मोस्ट यूजफुल प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा यूजफुल यही प्रोजेक्शन फार्मूला है फ्लाइंग वेज। मतलब इसमें 2D डायग्राम को 3D स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया जाता है। 2D डायग्राम को यानी द्विविमीय चित्र को, 2D 2 डायमेंशनल द्विविमीय 2D डायग्राम को थ्री डी यानी त्रिविमीय 3D स्ट्रक्चर के रूप में एक्सप्लेन करते हैं या किया जाता है। ये इसका यूज है कि आपका डायग्राम 2D है पर आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसे 3D में। अजीब सी बात है कि जब आपका डायग्राम 2D है तो आप उसे 3D में कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और एक्सप्लेन करने के लिए 3 तरह की लाइन यूज करते हैं, यहां लिख लो, जिसके लिए
जिसके लिए थ्री टाइप्स की लाइंस यूज की जाती हैं। तीन तरह की लाइंस हम यूज करते हैं इसके लिए। अब वे तीन तरह की लाइंस कौन सी हैं उन्हें भी समझ लो। पहली लाइन जो होती है ना, नंबर एक, पहली लाइन तो ऐसी होती है, ऐसी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई भी थी, ऐसी होती है पहली लाइन। समझ रहे हैं ना आप? ये लाइन रेगुलर है और पतले से मोटी होती जा रही। इसका मतलब पता क्या होता है? प्लेन ऑफ बोर्ड या प्लेन ऑफ पेपर से बाहर निकलता हुआ बॉन्ड। जैसे मान लो ये कोई बॉन्ड है और ये बॉन्ड बाहर निकल रहा, तो ऐसे निकलेगा बाहर। ठीक है, लिख लो आप, चलो। प्लेन ऑफ पेपर से बाहर निकलता हुआ बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो प्लेन ऑफ पेपर से या प्लेन ऑफ बोर्ड से बाहर निकल रहा है। एक तो लाइन ऐसी यूज की जाती है, ठीक है ना। और दूसरी जो लाइन यूज की जाती है वो ऐसी है, देखो। समझ रहे? इस लाइन को देख लो ध्यान से। ये पता क्या है? ये है प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड लिखूंगा मैं, आपके लिए लिख रहा प्लेन ऑफ पेपर के अंदर धंसता हुआ या जाता हुआ, धंसता हुआ बॉन्ड। इसका मतलब ये होता है जो बॉन्ड बाहर से बोर्ड के तल में धंसता जा रहा अंदर, या आपके पेपर जो जिस पे आप लिख रहे हो उसके प्लेन में धंसता जा रहा। ठीक है, तीसरा होता है ऐसा, ऐसा सिंपल एक, बस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ बोर्ड में बना हुआ बॉन्ड, मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो ना तो प्लेन के बाहर निकल रहा है और ना तो प्लेन के अंदर धंस रहा है, वो प्लेन में ही है। प्लेन से बाहर भी नहीं निकल रहा, प्लेन के अंदर भी नहीं धंस रहा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लगाते हैं इसका। एग्जाम्पल लगाते हैं हम, चलो उसे ही देखते हैं, ग्लीसरल्डिहाइड को। ग्लीसरल्डिहाइड। अब ग्लीसरल्डिहाइड में मान लो ये हमारा कार्बन एटम है और यहाँ हमने जोड़ दिया CHO। अब मुझे एक बात बताओ, समझ में आ रहा ना आपके? सीधी लाइन खींच रखी। कलर चेंज करूँ? कलर चेंज करूँ इसका? नहीं तो आपको कंफ्यूजन होता रहेगा। देखो, ये CHO है, इस बॉन्ड को देखो, ये कार्बन है। तो ये बॉन्ड तो कैसा है? ऐसा ही तो है, प्लेन ऑफ पेपर में बना हुआ बॉन्ड है। अब इसके ऊपर जो है, एक यहाँ जोड़ दो आप OH, तो ये भी बॉन्ड कैसा है? प्लेन ऑफ पेपर में बना हुआ है। और यहाँ जोड़ दो आप, यहाँ आप समझ रहे इस बॉन्ड को?
ये है H। ये अंदर धंसता हुआ बॉन्ड है। इस बॉन्ड को देखना जरा, पहचान लोगे क्या? पहचान पा रहे इस बॉन्ड को? बाहर निकलता हुआ बॉन्ड, प्लेन ऑफ पेपर से बाहर निकलता हुआ बॉन्ड है। और यहाँ जुड़ा हुआ है आपका CH2OH। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का एक स्ट्रक्चर है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को हम पलट के भी बना सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ कि CHO तो यहाँ है, सिंगल बॉन्ड कार्बन यहाँ है, और OH इधर जोड़ दिया, और H जो है वो हमने यहाँ जोड़ दिया, और CH2OH जोड़ दिया यहाँ, CH2OH। तो फ्लाइंग वेज का मतलब उड़ते हुए बॉन्ड्स, उड़ती हुई रेखाएं, इसे कहते हैं फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर्स। और सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है इसमें। जो नॉर्मल लाइन है वो तो प्लेन में है, ऐसी लाइन है तो बाहर निकल रही, बोर्ड के प्लेन से या पेपर के प्लेन से बाहर निकलता हुआ बॉन्ड, और ये अंदर धंसता हुआ बॉन्ड है। ठीक है, बस जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या पोज करके लिख लो। स्क्रीनशॉट लो या पोज करके लिख लो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे। 4 तरह के प्रोजेक्शन फार्मूले मैंने आपको बताए, और यदि इनमें से किसी के ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह लिखना है आपको। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।